अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। तो आज जो हमारा टॉपिक है मोटिवेशनल लेक्चर पे आज एक टॉपिक रखा गया है कि एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए या क्वालिटीज़ ऑफ स्टूडेंट के स्टूडेंट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। स्टूडेंट्स में जाहिर सी बात है, स्टूडेंट जो होता है वो तालीम हासिल कर रहा होता है और अपनी राह पर गामजन है, तरक्की की राह पर गामजन है। तो उसके अंदर जब तक क्वालिटीज़ नहीं आएंगी तो उसका तरक्की की राह पर कामयाब होने में रुकावटें आती हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि जितने भी स्टूडेंट हैं कोशिश करें कि अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करें। जितनी ज़्यादा क्वालिटीज़, जितनी ज़्यादा खूबी किसी इंसान के अंदर, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं किसी इंसान के अंदर भी जितनी ज़्यादा खूबियाँ होंगी वो उतना ही ज़्यादा क्या है, बढ़ता जाता है। सबसे पहले तो किसी एक स्टूडेंट को बाअदब होना चाहिए। बाअदब याद रख लें स्टूडेंट्स के इंसान दो चीज़ों से पहचाना जाता है, अपने इखलाक से, अपने काम से। लोग ये देखते हैं कि जब भी कोई बात करता है किसी के बारे में, किसी अच्छाई के, खूबी के बारे में, तो लोग ये देखते हैं कि यार उसका इखलाक इतना अच्छा है, अदब व एहतराम को हम जाते हैं तो इतना हमारा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदब व एहतराम और इखलाक हमारा अच्छा होगा तो लोग भी हमें याद करेंगे। अगर हमारा इखलाक अच्छा नहीं है, अदब व एहतराम हमारा नहीं है, हमें बोलने का सलीका नहीं है, कोई हमारे पास आके बैठ जाए तो हमें ये नहीं पता कि उसके साथ हमें बात कैसे करनी है, तो फिर क्या होगा, वो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। एक तो इखलाक अच्छा हो, हमारा बोलने का अंदाज, रवैया, बिहेवियर उसके साथ अच्छा हो, जो एक दफ़ा हमारे पास आएगा वो दोबारा हमसे मिलने का मुश्ताक होगा कि इसके पास दोबारा जाया जाए। आजकल हमारी इखलाक ऐसे नहीं है कि लोग जो एक दफ़ा हमसे मिल के जाते हैं वो यही सोचते हैं कि एक दफ़ा तो आ गए, अब ना ही आए तो बेहतर है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ अदब व एहतराम नहीं है तो आपका कुछ नहीं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अबू मोहम्मद मूसा अल खारज़मी नामी साइंटिस्ट आपने सुने होंगे। अबू मोहम्मद मूसा अल खारज़मी नामी साइंटिस्ट, उसने स्टूडेंट की डेफिनेशन की है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट की डेफिनेशन शायद मैं गालबन बताता रहता हूँ स्टूडेंटों को, शायद कभी आप लोगों को भी किसी दौरान मैंने बताया हो, तो आज मेरे जहन में आ गई कि वो भी आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है, एक अच्छा स्टूडेंट, अगर वो अदब व एहतराम के लिहाज से अच्छा है तो उसको 1 नंबर दें। अगर वो अदब व एहतराम के लिहाज से अच्छा है तो उसको 1 दें, 1, यानी अदब का है। 1 जो होता है ये अदब व एहतराम का होता है, 1। अब अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई भी शख्स है, एवरीवन वो बाइखलाक है, अदब उसका अच्छा है, आने जाने वालों से बोलने का अंदाज उसका अच्छा है, इखलाक अच्छा है, तो वो उसको 1 नंबर देंगे कि वो 1 है। अब आ जाती है मुख्तलिफ क्वालिटीज के, स्टूडेंटों के अंदर मुख्तलिफ क्या क्वालिटीज है। क्वालिटीज आपके पास फॉर एग्जाम्पल, आप अदब व एहतराम तो करते ही हैं हर किसी का, वो तो आपको 1 नंबर मिला हुआ है। अगर आप नात भी पढ़ते हैं, ये भी क्वालिटी है। किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी शख्स की क्वालिटी है कि वो नात भी पढ़ता है, तो आप उसको 1 और 0 बढ़ा दें, इसके साथ 0 लगा दें, तो आपके पास ये आ जाएगा। यानी आपके पास 1 नंबर जो था वो अदब व एहतराम का था, 0 जो है वो आपकी एक क्वालिटी पे आपको दिया गया है कि एक क्वालिटी। आप पहले 1 थे, अब क्या हो गए, 10 हो गए। इसी तरह अगर आपके पास मजीद क्वालिटीज, आप पंचुअल हैं, बाकायदगी आपके, यानी वक्त पे आते जाते हैं, स्कूल का भी लेट नहीं होते, वक्त पे आते हैं, वक्त पे खाना खाते हैं, हर चीज वक्त पर करते हैं, पंचुअल हैं आप, तो ये भी तो आपकी खूबी एक क्वालिटी है। उस क्वालिटी को भी आपको 1 और 0 नंबर दे दिया गया। अब आप कितने हो गए, 100। ये क्वालिटीज हैं, आप 100 हो गए। पहले आप 1 थे, फिर आप 10 हुए, फिर आप 100 हुए। अब एक और क्वालिटीज कोई भी आपके अंदर शामिल कर लें कि आप नमाज भी पढ़ते हैं, क्वालिटी है, खूबी है स्टूडेंट की, बहुत अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, फर्ज है, तो छोड़ भी नहीं सकते, तो 1 और 0 लगा दें, अब आप हो गए 1000। इसी तरह मजीद और क्वालिटीज, आप वालिदैन का अदब एहतराम भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। क्वालिटी एक और है, आप 1 और 0 शामिल, यानी क्वालिटीज जितनी भी होंगी, अब 10,000 बन गया, जितनी भी क्वालिटीज होंगी, क्वालिटीज का 1 0 बढ़ा दें, आप बढ़ते ही जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को तरक्की की राह पे गामजन होने के लिए, कामयाब होने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, क्वालिटीज की। कि सिर्फ एक अच्छाई से इंसान कामयाब नहीं होता। आपके पास एक अच्छाई है, अच्छी बात है, वो अच्छाई आपके अंदर होनी चाहिए, मगर एक अच्छाई से ये नहीं कि इंसान कामयाब हो जाता है। कामयाबी के लिए इंसान को बहुत सारी अच्छाइयों को, बहुत सारी क्वालिटीज को अपने अंदर शामिल करना होती है। तो आप जितनी क्वालिटी शामिल करते हैं, आप 1 के बाद, लेकिन पहले क्या है कि आप क्या हो,
इखलाक हो, आपका रवैया अच्छा हो, बाअदब होंगे तो फिर वन, उसके बाद क्वालिटीज आपको मिलती जाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारी क्वालिटीज मिल गई, आप बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक क्वालिटीज आपके अंदर थी, वो क्वालिटीज आपने छोड़ दी, जो पहले आप करते थे अब आप नहीं करते, कि आप नात शरीफ पहले पढ़ते थे अब आप नात नहीं पढ़ते, एक क्वालिटी है वो आपके अंदर कम हो गई, तो चलिए आप 1 0 कम कर दें। आप क्या करें, 1 0 कम कर दें, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी खत्म हो गई है, तो वो आप नहीं करते, फिर भी आप इतने हैं। अब आपने के अंदर एक और क्वालिटी थी कोई, आपने वो भी छोड़ दी क्वालिटी, तो फिर आप ये बच जाएंगे, यानी इतने रह जाएंगे आप, क्वालिटीज आपके अंदर से चली गई, आप फिर भी इतने हैं क्वालिटीज के लिए। अगर आपके अंदर से अदब व एहतराम खत्म हो जाए, कि आप ये सोचें कि अदब व एहतराम नहीं करते किसी का, किसी के इखलाक के साथ ना बोलते हैं ना कुछ है, तो इखलाक ही अच्छा नहीं है आपका, आप लोगों का किसी के साथ बात करने का रवैया ठीक नहीं है, आपका अंदाज ठीक नहीं है, आप दूसरों को बात करते हुए उसका दिल दुखाते हैं, आप उसका दिल शिकनी करते हैं, तो ये करेंगे बाअदब नहीं है। इसका मतलब है बाअदब नहीं, तो अदब का क्या है, एक बाअदब। अब अदब का खत्म कर दें, आप इन क्वालिटीज को कहां लेकर जाएंगे, आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज है वो 0 है, सारी की सारी क्वालिटी 0 होंगी, अदब का 1 है, अदब ही नहीं है, तो फिर उस इंसान के अंदर कुछ भी नहीं। पता ये चला कि अदब सबसे बड़े पहला करीना अदब का होता है, अदब के बाद सारी चीजें निकलती हैं। कोई भी टीचर है उसको स्टूडेंट बात याद रह जाते हैं, और वो कैसे याद करते हैं, 2 स्टूडेंट, एक तो वो याद रहते हैं जो काम के लिहाज से अच्छे होते हैं, और वो स्टूडेंट याद रहते हैं जो कि क्या हो, इखलाक के लिहाज से और अदब के लिहाज से अच्छे हैं। वो स्टूडेंट हमेशा टीचरों को याद रह जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे बनो कि याद रह जाए, ऐसे ना बनो कि याद रखने पड़े। कुछ लोगों को जबरदस्ती दिल में रखा जाए याद करने, तो फिर निकलते नहीं याद रहते। कुछ ऐसे होते हैं कि याद रह जाते हैं, उनका इखलाक ऐसा है, उनका रवैया ऐसा है, टीचरों से बात करने का अंदाज ऐसा है, टीचरों की बात मानते हैं, बाइखलाक होते हैं। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं। आप लोग भी जैसे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो ही आप लोग पढ़ रहे हैं और आज बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और मैं तो तारीफ करता हूँ आप लोगों की, जहाँ भी जाता हूँ, एशिया स्कूल हो गए जहाँ भी, और मैंने जिन स्टूडेंटों को पढ़ाया भी है तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। यही है कि इस इंसान का, स्टूडेंट का टीचर के साथ रवैया, और इसी तरह टीचर का भी स्टूडेंट के साथ रवैया अच्छा होना चाहिए। इखलाक अच्छा होगा तो स्टूडेंट भी याद करेंगे। आज अगर मैं आप लोगों का अदब व एहतराम ही ना करूं, आप लोग आए बैठे, मुझे कोई परवाह ना हो, इखलाक की दार मिलाद से मैं बात बात पे आपको टोकता रहूं, ये ना करें, वो ना करें, ये ना करें, आप समझदार हैं, आप अपने अच्छे बुरे का समझते हैं। हाँ ठीक है, जहां गलती होती है वहां बताना हमारा फर्ज है, हम बताते हैं आप लोगों को, मगर ये नहीं कि फिर आप लोगों के पीछे पड़ जाएं, और जो कहते हैं ना कि अगर ज्यादा वो करेंगे तो फिर रस्सी फिर जुड़ती नहीं, वो टूट जाती। हमने तोड़ना नहीं है, आप लोगों को जोड़ना है। इस वजह से कोई अगर खामी नजर आएगी तो वो आप लोगों को बताते हैं, और ये अच्छी बात है, बतानी चाहिए। अच्छे स्टूडेंटों की यही निशानी होती है कि वो उसको पिक करते हैं। मैंने 3 चीजें स्टूडेंटों को बता रखी है, गालबन मैं बताता रहता हूँ कि 3 किस्म के स्टूडेंट होते हैं, या गालबन 4 किस्म कि एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो गलती करते ही नहीं, जो गलती नहीं करते, वो क्या करते हैं, भी गलती है ही नहीं, ना टीचर उनको मारते हैं ना वो गलती करते हैं, अच्छे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो गलती करते हैं मानते नहीं, दूसरी किस्म के ये स्टूडेंट गलती तो कर लेते हैं मगर मानते नहीं, ये भी एक स्टूडेंटों के टाइप में आता है, गलती करके मानते नहीं, ये अच्छा स्टूडेंटों में नहीं है। देखिए इंसान है, इंसानों से गलती होती है, ये नहीं हो सकता कि इंसान होने के बावजूद हम ये कह सकें कि कोई भी शख्स बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, उसके अंदर कोई गलती नहीं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा मुमकिन नहीं होता। बहुत कम शाज़-ओ-नाज़िर नबी पैगंबर अल्लाह के बहुत बुजुर्ग और औलिया कराम बड़े, हाँ उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल पाक और उनसे कोई गलती नहीं है, मगर हम इंसान हैं, गुनाहगार लोग हैं, गलतियां होती रहती हैं, स्टूडेंट से भी गलतियां होती हैं, टीचरों से भी गलतियां होती रहती हैं। मगर सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि स्टूडेंट से गलती अगर होती है तो स्टूडेंट उस गलती का एतराफ करे। तीसरी किस्म के स्टूडेंट होते हैं जो गलती करते हैं, दूसरी किस्म के तो मानते नहीं। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलती कर जाते हैं मान जाते हैं, वो अच्छे स्टूडेंटों में शुमार किए जाते हैं, बल्कि उससे भी अच्छे स्टूडेंटों में शुमार किए जाते हैं जो गलती करते ही नहीं। उससे भी अच्छे वो होते हैं जो गलती कर लेते हैं मगर मान जाते हैं कि मैंने गलती की,
वो तो बहुत ही अच्छी टाइप के स्टूडेंट में आते हैं, क्योंकि इंसान है, गलती होती है, मगर उसका अच्छा अंदाज क्या है, वो स्टूडेंट अपने टीचर के पास जाए और जाकर कहे कि सर मुझसे ये गलती हो गई, एतराफ करे। पहले एतराफ है, लेकिन कोई गुनाह हम करते हैं तो उसका एतराफ करेंगे तो फिर उसको तौबा करेंगे, उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। या हम उसका एतराफ ही ना करें, हम तो कहें हमने तो ठीक किया, हमने तो ये काम गलत किया ही नहीं है, तो फिर उसका एतराफ ही नहीं करेंगे तो उसकी फिर कैसे हम उसको अपने अंदर से दूर करेंगे। वो चीज हमारे अंदर बढ़ती जाती है, बुराइयां हमारे अंदर जन्म लेती जाती हैं। इसी तरह हम मुआशरे में बहुत ज्यादा बुराइयों पर मबनी शख्स बन जाते हैं कि एज ए स्टूडेंट जो दूसरों की नजरों में खुद गिर जाते हैं। गलती का एतराफ करने वाला शख्स हमेशा उसकी इज्जत और भी बढ़ती है। ये देख लेना, आप क्लास में खड़े होकर 30 स्टूडेंटों के सामने अगर आप ये कह देंगे कि सर मुझसे ये गलती हो गई है, नंबर 1, और नंबर 2 सर मैं आइंदा नहीं करूंगा, मैं एक्सक्यूज करता हूं, सॉरी, आप ये देख लेना कि 30 के 30 स्टूडेंटों में भी और उस टीचर की नजर में भी आपकी इज्जत जो पहले थी उससे ज्यादा होगी, कम नहीं। उसकी वजह क्या है कि एक हदीस मुबारक है गालबन, जिसका मफहूम कुछ ऐसे है, वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अगर झुक जाने से, मफहूम जिसका कुछ ऐसे है कि झुक जाने से, गलती करने से अगर आपकी इज्जत में कोई कमी आती है, आखिरत में मुझसे ले लेना। इससे पता चला कि गलतियों का एतराफ करने से, किसी के सामने झुक जाने से, या किसी के सामने माफी मांग लेने से अपनी गलती की कि मैंने गलती की। आज ये होता है कि आपने गलती की, वो मांगने आएगा, मैंने तो गलती की नहीं, मैं क्यों मांगू, मैं तो बड़ा वो आए मेरे पास ये है। इसी चक्कर में आज हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हैं, दोस्त अहबाब हमसे दूर है, नाराजगियां चलती रहती है, 6-6 महीने घर के साथ हो गए, एक दीवार होकर एक दूसरे का पानी तक नहीं पीते, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आपकी इज्जत में कमी आ जाती है तो ले लेना क़यामत में मुझसे आपकी इज्जत। तो फिर जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको इज्जत दें, तो उससे बढ़ के इज्जत होगी किसी की? कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद अपनी गलती का एतराफ करें और अपने अंदर से वो गलती दूर करते जाएं, तो आप खूबियां आप लोगों की बढ़ती जाएंगी। अच्छा तरीका यही है, एक स्टूडेंट गलती का एतराफ कर ले, आकर कहे कि मुझसे गलती हो गई, एक्सक्यूज करे और उस गलती को दोबारा ना करने का अहद करे, और वो गलती दोबारा ना करे, दोबारा भी हो जाए तो फिर उसका एक्सक्यूज करना और फिर उसको ना करना अच्छे नीयत से। यही अच्छे स्टूडेंटों की क्वालिटीज में आता है कि पहले तो स्टूडेंट बाअदब बाइखलाक हो, उसको अपने टीचर्स के अदब और बात करने का तरीका और सलीका आता हो कि क्या है। उसके बाद जो है स्टूडेंट फिर अपनी गलतियों का एतराफ करे। बाद स्टूडेंट ऐसे होते हैं गलती को मानते ही नहीं कि मैंने तो गलती की नहीं, अब उस गलती को कैसे दूर किया जाए। आप एक सवाल गलत कर दें, मैथ का सवाल है, आप गलत कर दें, अब मुझे बताएं कि मेरा सवाल ठीक है, आप मुझे चेक भी ना करवाएं और ले जाएं कि मेरा सवाल ठीक है, आपका सवाल गलत होगा, वो गलत ही रह जाएगा। जब तक आप नहीं कहेंगे ये मेरा सवाल गलत है, मुझे सही समझाया और मुझे चेक नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक वो गलत रहेगा। वो कब ठीक होगा? जब आप उसको गलत साबित करेंगे कि गलत किया है, फिर वो ठीक होगा। गलती के बाद दुरुस्त भी होती है। इंसान वही है, गलती हर इंसान करते हैं, मगर गलती के बाद सीखते हैं कुछ ना कुछ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के अंदर क्वालिटीज इतनी अच्छी शामिल करें। आप तो स्टूडेंट हैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, हमारा इखलाक आज हमारे वालिदैन के साथ अच्छा नहीं है। हमारे वालिदैन ये कहते हैं कि पता नहीं स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, ये आकर बस्ते को, बैग को ऐसे घर में फेंक देते हैं। चाहे हमारे घर वाले बैग को उठाएंगे तो उठा लेंगे, हमने नहीं उठाया। हमारी सिस्टर, हमारे भाई, हमारी माँ जो है, हमारी बुजुर्ग माएँ कि जिनके पाँव के नीचे हमारी जन्नत है, आज हम ये कहते हैं कि वही हमारे बैग रखेंगी, वही हमारे किताबों को संभालेंगी, वही हमें खाना, हमें चारपाई में बैठकर हमारे सामने पेश कर देंगी। अब फिर तो हम ठीक हैं, और सुबह जाते हुए बैग भी वही पकड़ाएंगी, हमारी किताबों में भी वही डाल के देंगी बैग में। ये इतनी अच्छी बात नहीं होती। आप बाइख्तियार हैं, आप ऐसे बने कि वालिदैन को भी खुद सपोर्ट करें। आप जाके स्टूडेंटों की क्वालिटीज में ये चीज शामिल होनी चाहिए कि सुबह सवेरे अपने वालिदैन के काम में हाथ बटाकर आए। अगर अपने वालिदैन के काम में हाथ बटाता नहीं है तो उसके कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने में। अब कुछ एक स्टूडेंट ऐसा है, तो मेरे पास उसकी वालिदा की कॉल आई है, वो कहती है कि घर में मेरी बात नहीं मानता। मुझसे उसकी बात हुई है तो वो कहती है कि घर में हमारी बात नहीं मानता, आपकी शायद बात मान जाए, आप टीचर है, आप इसको समझाना। घर में कुछ पक्का हो, ये खाता नहीं है, आज ये बना है मैं नहीं खाता। बाजार से जाके कोई समोसे और तली हुई ऐसी चीजें जाकर खा लेता है, मगर हमारी बात नहीं मानता।
पता नहीं हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं, इसकी इतनी इतनी फीसें भरते हैं और इसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, ज़ाया करते हैं, हमें तो समझ नहीं आती कि इसका साथ क्या करें, ऐसी चीज़ें खाकर। तो मैंने उस स्टूडेंट को समझाया भी है, मगर देखें क्या है कि हम घर वालों की बातें नहीं मानते, बाहर जाके हम कहते हैं हमें पैसे दे देंगे, कहते बाहर जाके चीज़ें खा लेंगे, आज घर में आपने ये नहीं पकाया, मैंने कहा था ये पकाएं वो पकाएं। देखिए वो हमारे वालिदैन हैं, औलाद नहीं है जिनको हम डांटें। हाँ, बड़े वालिदैन हमें डांट सकते हैं, लेकिन आजकल वालिदैन हमसे डरते हैं कि कहीं ये ना कर दें, कहीं वो ये ना कर दें। वालिदैन हमसे डरते हैं, हमें डरना चाहिए अपने वालिदैन से। ये हमारे इखलाक हो चुके हैं। जरा हम अपनी गिरबानों में अगर झांक कर देखें तो हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज शामिल हैं। कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। देखिए स्टूडेंट्स हैं आप लोग और आप कामयाब होना चाहते हैं। कामयाबी के लिए सबसे पहले अब एक हम घर बना रहे हैं, हम के घर तो बनाएं लेकिन उसकी बेस अच्छी ना बनाएं, बेसमेंट अच्छा ना बनाएं, दीवारों की जो बेस है वो ना बनाएं, तो कितने दिन चलेंगे? साल, 2 साल, 3 साल, 5, 10 साल के बाद जाके वो मकान गिर जाएगा। उसकी बेस अच्छी नहीं। हम पढ़ तो रहे हैं, किताबों के रटे लगा रहे हैं, हमारी बेस अच्छी नहीं, हमारे इखलाक अच्छे नहीं है, हमारे किरदार अच्छे नहीं, हमें बात करने का सलीका नहीं आता किसी से कि हमने बोलना कैसे, किसी से बात कैसे करनी है हमारी। और हम कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हो नहीं। आपने अगर आज आप मैट्रिक में है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो ये आपने जो 10-12 साल पढ़ा है इसमें आपने क्या सीखा है? क्या सिर्फ किताबों के रट्टे लगाए हैं? घर जाकर दोबारा फिर वालिदैन के साथ वही सलूक और वही रवैया हमारा है तो फिर हमारे इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। यकीन करें अगर 1050 मार्क्स आपके, आपने 1000 ले लिए, 1049 ले लिए, अब अदब नहीं है, मैं ये कहता हूं कि आपके उन नंबरों को कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा घर बैठ जाते, आप ना पढ़ते, मगर आप वालिदैन के, टीचरों के बाइखलाक होते, अदब आपका अच्छा। बाद स्टूडेंट क्लास में अच्छे इतने नहीं होते पढ़ाई के लिहाज से, बहुत ज्यादा इतने वो नहीं होते, मगर वो अच्छे टीचरों को बहुत ज्यादा कुछ ऐसे लग जाते हैं कि उनका इखलाक बहुत अच्छा, उनका किरदार बहुत अच्छा। टीचर खुद सोचते हैं कि कुछ स्टूडेंट से मिलने के लिए उनका दिल करता है कि ऐसे स्टूडेंट से मिला जाए। तो आप लोग ऐसे ही बने। अब दूसरी बात ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट हैं, बाइखलाक भी हैं, अच्छे स्टूडेंटों में आप लोगों का शुमार है, और यही स्टूडेंट्स कामयाब हैं। सिर्फ हम अच्छी नीयतों के साथ इसको पढ़ें। ये जो हम किताबें भी पढ़ते हैं इसको भी अच्छी नीयतों के साथ कि हम इसको पढ़ के हलाल रिज़्क कमाएंगे। कोई डॉक्टर, इंजीनियर्स जो भी है भी अच्छे हलाल रिज़्क कमाएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे, इसके जरिए अपने बहन भाइयों की खिदमत करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये पढ़ना हमारे लिए सवाब है और नेकी है। ये पढ़ना अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अगर इसको पढ़ा जाए बहुत अच्छा है। और दोनों ही तालीम हासिल करना हमारे लिए जरूरी है। दुनियावी भी, ये दुनियावी नहीं है, ये भी आखिरत का ही इल्म है। अगर हम इसको अच्छी नीयतों से हलाल रिज़्क कमाना ऐन इबादत है, रिज़्क के लिए निकलना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। तो आज हमारी कोशिशें नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग कामयाब भी होना चाहते हैं। देखिए जब भी कोई स्टूडेंट कामयाब होना चाहता है और बढ़ता है, आगे की तरफ निकलता है, उसकी राह में मुश्किलात लाजमी आती हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो ये क्या करते हैं, मुश्किलात आ जाती है तो गिर पड़ते हैं, हौसला हार जाता है। हिम्मत, हौसला ना हारें। यहां तक भी कहा जाता है कि नाउमीदी ना करें, नाउमीदी तो कुफ्र है, यहां तक कहा जाता है। वल्लाहु तआला अलम व रसूलुहु आलम, कि नाउमीद ना हो। हम क्या कहते हैं कि हमने एक सबक याद किया, ये किया, और हमें याद नहीं हुआ, हम कहते हैं नहीं किया, मुझे याद ही नहीं होगा, बस मैं नहीं करता, छोड़ के चले। इसका ये हल नहीं। आप ये सोचे कि मुझे याद नहीं हुआ तो मैंने इसको करना है। अभी आज नहीं हुआ, आपने टेस्ट दिया, आपके टेस्ट में 0 मार्क्स है 10, आप हिम्मत छोड़ जाएंगे, आप कहेंगे मेरे 0 मार्क्स से मैं नहीं पढ़ सकता। नहीं, आप कहेंगे कि मैंने पढ़ना है। अब नेक्स्ट टेस्ट में आप और मेहनत करें उसे, फिर आपके नंबर 1, 2 आ जाते 10 में, कोई बात नहीं, आपने इंप्रूवमेंट तो की ना। पहले 0 थे, अब 1 है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट आ रही है, इससे कोई बात नहीं है। 0 नंबर 1 नंबर स्टूडेंटों के आते हैं, हमने अपने हाथों से दिए, 0 नंबर आते हैं, मगर क्या है, इसके लिए मेहनत जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं ना, वो अच्छी बात है। अब हमारी राह में मुश्किलात आती है, हम हिम्मत हार जाते हैं। एक तो हिम्मत ना हार, और दूसरी बात, हमने जो रास्ता इख्तियार किया हुआ है ये वो रास्ता है जिसमें मुश्किलात लाजमी आती है। ये तरक्की का रास्ता है, इसमें लाजमी मुश्किलात आती है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट ऐसे तरक्की की राह पे, जैसे गामजन होता है, चलता रहता है, वो गिर जाता है रास्ते में। आप उठे दोबारा और दोबारा चलें। आप क्या करेंगे, दोबारा गिर जाएंगे, फिर उठें, फिर हिम्मत करें और फिर चलने की कोशिश करें। आप दोबारा भी गिर सकते हैं,
तीसरी दफा अगर गिर जाएंगे, हिम्मत फिर भी ना हारें कि आप ये सोचेंगे तो अब तो मैं गिर गया हूं, और नहीं, गिरने वाले को लोग और भी गिरा देते। मेरी बात याद रख ले कि आज अगर आप खुद ही गिर जाएंगे तो फिर लोग भी आपको गिरा देंगे, लोग नहीं उठाएंगे। आज आपने खुद उठना है और आगे बढ़ना है, लोग आपको कोई भी नहीं उठाएंगे आकर। आप उठें और बढ़ें, बढ़ने वाला जो शख्स है ना वही कामयाब होता है। और दूसरी बात, मंजिल अपने जहन में रखें कि मैंने इस मंजिल पर पहुंचना है। बात स्टूडेंट से पूछे कि आप क्या बनेंगे क्या नहीं, उसकी कोई मंजिल कोई नहीं होती, बस ऐसे पढ़ रहे हैं। कोई कहता है मेरे भाई ने कहा इस वजह से पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है मेरी अम्मी ने कहा, कोई कहता है मेरे अब्बू ने कहा कि इस वजह से पढ़। एक विजन हो, आपकी सोच हो कि मैंने क्या करना है, उसी के मुताबिक तैयारी करें और पढ़ें। आप देखिए रास्ते में गिरेंगे तो दोबारा उठें। बाज दफा ऐसा होता है कि जो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 मरतबा गिरकर जो उठकर फिर चलते हैं, तो वो जो पहले चल रहे होते हैं उनसे आगे निकल जाते हैं। ये बात याद रखें कि जो गिर के उठते हैं फिर वो ऐसे उठते हैं कि सारे उठो हुए से भी आगे निकल जाते हैं, जो गिर के उठते हैं, क्योंकि उनको गिरे हुई की चोट लगी हुई होती है। जो पहले से तरक्की की राह पे गामजन है और चल रहे होते हैं, जो अपने जुबान पर ही, अपने मुंह पे ही सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और जिन्होंने देखी नहीं नाकामी, वो भी तो बढ़ रहे होते हैं। मगर ये देख लें कि जिन्होंने नाकामी देखी है और हालात ऐसे ऐसे देखे हैं, और वो जब तरक्की की राह पे गामजन हो बढ़ते हैं, वो उन लोगों से आगे निकल जाते हैं। सर्च करें हिस्ट्री यहां तक कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम और यहाँ तालीम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जाकर देखें कि फर्स्ट टॉप ऑफ द लिस्ट मुल्तान बोर्ड, जितने बोर्ड, वो स्टूडेंट ज्यादातर निकलेंगे जो गरीब होते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल गरीब होते हैं और वो टॉप ऑफ द लिस्ट पे आए होते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पेंसिलें, किताबें, कापियां नहीं है। ऐसे स्टूडेंट हैं, यकीन करें कि जहां मिसालें आती हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे कि जो रात के वक्त लाइट नहीं होती थी उनके घरों में, बाहर रोड पर जाकर रात के वक्त किताब खोलकर बैठ जाते थे, बुक अपनी खोलकर। कोई ट्रैफिक जैसे आती थी, उसकी लाइट जैसे किताब पे पड़ती थी, कोई गाड़ी वगैरह जैसे आ जाती थी तो उसकी लाइट जैसे पड़ती थी तो वो 1-2 लाइंस, 1-2 लाइन को देख लेते थे और अगली गाड़ी का इंतजार करते हुए इतने वो याद करते रहते थे कि अगली गाड़ी या मोटरसाइकिल कोई भी चीज ऐसी लाइट वाली गुजरेगी तो मैं इसको वो देख लूंगा और देखने के बाद याद कर लूंगा। पूरी पूरी रात ऐसे ही गुजार देते थे जिनके घरों में लाइट तक नहीं होती थी, और वो टॉप ऑफ द लिस्ट ऐसे स्टूडेंट होते थे। टॉप ऑफ द लिस्ट स्टूडेंट जब पूरे पूरे बोर्ड में पोजीशन होती थी, उनके कभी इंटरव्यू ले जाते तो उनसे पूछा जाता था कि घर में पेंसिल किताबें नहीं होती थी, बाहर जाते थे कोई पेज ढूंढने के लिए कि कोई पेज मिल जाए तो उसके ऊपर हम अपना लिखना शुरू करें। आज हमारे पास सब चीजें, हम नहीं पढ़ते, वो फिर पढ़ते थे। ऐसे स्टूडेंट भी सामने आए हैं, यकीन करें कि पढ़ते हुए नींद की वजह से अपने बालों को रस्सी बांधकर ऊपर पंखे में बांध लेते थे कि जैसे नींद आएगी, मेरा सर ऐसे हिलेगा तो बाल जैसे रस्सी से बंधे हुए खींचेंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं पढ़ाई के लिहाज से। मगर हम देखें कि हम कहां पे खड़े हैं। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ें, और ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि पढ़ाई का हक अदा करें। जैसे वालिदैन ने हमारे ऊपर जितने हमें किया है और जितना पैसा और जिन्होंने अपनी मेहनतें लगाई, हमने उसका हक अदा नहीं किया। और थके नहीं, परवाज करते हुए आप स्टूडेंट जा रहे हैं, गिर गए हैं तो ना उम्मीद ना हो, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा याफ्तार। उस कौम को शमशीरों की हाजत नहीं रहती जिस कौम के नौजवानों की खुद ही सूरत फौलाद, कि ऐसे नौजवान जिनकी सूरत फौलाद है खुद, उनको हाजत नहीं रहती कि वो जाएं और शमशीर और तलवारों से जाके लड़ें, उनको कोई जरूरत नहीं। हमारी तलवार हमारी किताबें हैं, हमारी तलवार हमारी कलम और पेंसिलें हैं। जो कलम और पेंसिलों की ताकत से, किताबों की ताकत से लड़ता है, वो तलवारों से लड़ने वालों से आगे निकल जाता है। हमने इन चीजों से लड़ना है, किताबों से, कापियों से, पेंसिलों से, इनके साथ जंग लड़नी है। आज क्या है, हमारे इदारे बंद हैं कुछ कोरोना वायरस की वजह से, और ये देखें कि ये भी कहा जाता है कि ये साजिश है किसी कंट्रीज की। साजिश भी हो सकती है, ऐन मुमकिन है। तो देखें, लोग हमें एक तो अपनी तालीम से दूर कर रहे हैं। मुल्क है दूसरे, हिंदू कभी भी हमारे जो काफिर लोग हैं हमारे कभी फायदे में नहीं हो सकते। वो हमारे लिए पढ़ाई, हमारी पहले तो पैफ के स्कूलों में उन्होंने इस्लामियात तक का मजमून को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पैफ के स्कूलों में, बोर्ड की क्लासों में भी एंड में भी 1-2 महीने इस्लामियात पढ़ाई जाती है और उसके बाद नहीं पढ़ाई जाती।
अब यहाँ देखें कि बोर्ड की क्लासों तक और यहाँ तक इस्लामियात खत्म कर देना। जब बच्चे को हम शुरू से ही नहीं पढ़ाएंगे कि अल्लाह और रसूल कौन है, तो वो क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा। खुदा और रसूल तो हमारे पैदा होते हमारी घुट्टी में जब तक नहीं हमें पिलाया जाएगा तो हमें कैसा पता चलेगा इन चीजों के पढ़ने का, फिर हमारा क्या फायदा होगा। तो तालीम हासिल करने से पहले एक तो आप लोगों का ये चीज जानना जरूरी है, और काफरों को और इन चीजों को ना देखें, ये हमारे फायदे में नहीं हो सकते। ये जितना हमें दीन और इस्लाम से दूर करें, आप उतना ही दीन और इस्लाम से जुड़कर इनको दिखाएं कि इन्होंने कहा है कि इस्लामियत के लेक्चर स्कूलों में नहीं होंगे और ये नहीं होंगे, आप कहेंगे हम दो लेक्चर रखते हैं, डबल लेक्चर रखेंगे। सुबह असेंबली के वक्त भी अच्छी बातें दीन की बताएंगे और लेक्चर भी रखेंगे, जुम्मे में भी होगा, बस में अदब भी होगा, हर चीज रखें। इन चीजों से दूर कर रहे हैं ताकि छोटे बच्चे जो होते हैं इनको ये बातें शुरू में ही सिखाई जाएं, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं और उनके जहनों में आ जाते हैं, और फिर बड़े होकर वही उनके बर्बादी का सबब बनते हैं। अल्लाह रसूल के नाम पर और दीन पर वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के पास जज्बा, बाकी किसी के पास नहीं। तो बड़े मेहनत करें, बाअदब बाइखलाक रहें, वालिदैन का अदब व एहतराम करें। अब पेचीदा में जो क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट है वो बताने लगा हूं कि इस सारी बातों का निचोड़ ये हुआ कि स्टूडेंट को बाअदब होना चाहिए, ये पहली शर्त है। नंबर 2 बाइखलाक होना चाहिए, बाअदब बाइखलाक हो। नंबर 3 कि आप लोग नमाज के पाबंद हों। इसके बाद आपका क्या है कि आप वालिदैन का अदब व एहतराम करें, माँ बाप के साथ आपका सलूक और रवैया अच्छा हो, आप लोग पढ़ाई में सिंसियर हों, आप लोग पंचुअल हों, बाकायदा हो, आपके अंदर बाकायदगी ऐसी हो कि आप लोग वक्त पर आए, वक्त पर जाएं, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब जरूर होंगे। और आप लोगों के साथ दुआएं भी हैं, टीचरों की दुआएं हर स्टूडेंट के साथ होती है, चाहे उनके स्टूडेंट उनको तंग करते हो, चाहे उनके स्टूडेंट उनसे मोहब्बत भी करते हो और उनका एहतराम भी, अदब एहतराम भी करते हो, सबके साथ होती है। मगर ये याद रखें कि जो स्टूडेंट अदब के लिहाज से टीचर के साथ अच्छा रहते हैं, उनके साथ दुआ ना भी करें तो भी दुआ निकल जाती है दिल के साथ। अच्छे बनकर दिखाएं, जैसे आप लोग अच्छे हैं, मजीद अच्छा बनने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों के कदम चूमेगी, कामयाबी आप लोगों के कदम चूमेगी। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। और अपनी गरूर से अकड़ी गर्दनों को खम करें कि गरूर और तकब्बुर जेलसी ना करें आपस में, किसी स्टूडेंट से उसने ये कर दिया तो मैं क्या करूं। देखिए उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें मगर उससे मुखालफत ना करें। इख्तलाफ होता है मगर मुखालफत में ना जाए, जेलसी ना करें, ये कर लिया ये क्यों है। देखिए किसी की तरक्की की राह में कोई जा रहा है, आप उसको देख के जेलसी करेंगे तो आप तरक्की नहीं पा सकते। कि आप कहें अच्छी बात है आप तरक्की कर रहे हैं, अल्लाह आपको मजीद दे और दे, और आप उसको देख के आप भी ये कोशिश करें कि मैंने भी इसी के साथ साथ तरक्की की राह पे गामजन हो रहा है और मैंने भी सीखना है। देखिए ये जो चीजें सीखी हुई है हमने एक दूसरे से ही सीखी, टीचरों से अच्छी बातें सीखें, एक दूसरे के साथ जो अच्छी बातें मिल जाए वो सीखें, तो आप लोगों का बहुत ही फायदा होगा। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शाह सवार ही गिरते हैं जो सवारी करते हैं, घुड़सवारी पहले करते थे समाज, वही ऊपर जो चढ़ने की कोशिश करते हैं वही गिरते हैं। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो जो बच्चा घुटनों के बल चलता है वो कभी गिरा है? घुटनों के बल चलना सीखें, अदब और एहतराम के साथ झुक कर चलना सीखें, अकड़ कर और गर्दनों को सीधे करके कि मैं कोई चीज हूं, तो फिर आप कुछ नहीं बन सकते। अमल करेंगे तो इस बातों पे बहुत फायदा होगा आप लोगों का। अदब और अमल ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है।